अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है। सो गाइज़, आज मैंने कपड़े सिलाई किए और उसके बाद जो है वो रोटी बनाई। मैं जैसा कि आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी अम्मी गाँव गई हुई हैं, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर के पास अम्मी के घर रह रही हूँ। और जब अम्मी गाँव से आ जाएंगी तो फिर मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं ये कपड़े सी रही थी, मुझे सिलाई के कपड़े मिले थे, छोटी बच्ची के कपड़े हैं। अगर मिल जाते हैं कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि जैसे घर बैठे काम आ जाता है, मिल जाते तो मैं कर लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि इस तरह ही काम मिलता रहे, सिलाई के कपड़े मिलते रहें, ताकि घर बैठे काम मिलता रहे और परेशानी ना हो। ये छोटी बच्ची के कपड़े मैं सी रही थी। एक ही सूट था और दो बच्चियों के कपड़े थे। एक सूट में से जैसे 5 मीटर एक सूट होता है, तो छोटी बच्चियाँ थीं तो उन बच्चियों के एक के 2 सूट बने और दूसरी का एक बना। छोटी छोटी बच्चियाँ थीं नहीं, बच्चियाँ हैं गाइज़। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। प्रेस करने से क्या होगा कि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मेरी मदद हो जाएगी। और गाइज़, मेरी वीडियो एंड तक भी ज़रूर देखा करें, प्लीज़ स्किप मत किया करें। एंड तक देखते रहा करें। ज़ाहिर सी बात है, मैं अच्छी अच्छी बातें भी करती रहूँगी, आपका दिल बहलाती रहूँगी और जो है काम भी करती रहूँगी। काम भी जैसे करते जाएंगे और साथ के साथ बातें भी करते जाएंगे। ये जो है मेरे ये 2 पीस था। पहले मैंने ये शलवार सी बच्ची की, ये नापूंगी मैं, ये नाप रही थी पूरा एक जैसे पूरी एक जितनी शलवार हो। और नापने के बाद जो है फिर मैं इस शलवार को जैसे सिलाई नीचे से लगा के फिर इसको जो है सीधा करके फिर मैं रख दूँगी। और इसके बाद जो है मैं कमीज़ सीऊँगी। कमीज़ जो है मैंने बंद चाकों वाला सिंपल सा फ़्रॉक, जैसे बंद चाकों वाले होते हैं, एयरलाइन फ़्रॉक, ऐसे बनाया था मैंने सिंपल सा। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत छोटी बच्ची का फ़्रॉक है ये, 3 साल की बच्ची इसका फ़्रॉक है। और ये पिंक लेस इसमें लगाऊंगी। ये येलो जैसे कपड़ा है, येलो कॉटन, और इसके ऊपर जो है पिंक लेस मैंने लगाई है। अब ये इस्त्री करके इसके ऊपर गला चिपका दूँगी। पहले लेस लगाऊंगी, क्योंकि जो है ये लेस जो है वो जैसे सीधी करके ना मैंने इसको तिकोन शेप में इसके गले पे लेस लगाई है मैंने। और इसके बाद जो है फिर अपनी बेटी की और अपने कपड़े भी मैं खुद ही सीती हूँ। और अगर सिलाई के कपड़े मिल जाते तो वो भी सी लेती हूँ। और अक्सर और बेशतर मिलते नहीं हैं गाय सिलाई के कपड़े, और मिलते भी हैं तो लोग इतने सस्ते सिलवाते हैं। उससे अच्छा ये है कि बंदा सिए ही ना। इतनी मेहनत करते हैं और लोग सिलाई बहुत कम देते हैं। दैट्स वाई जो है फिर मेहनत करने से यानी इतनी ज़्यादा मेहनत करें और दिल बिल्कुल टूट जाता है फिर, जब हमें अपनी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता तो। ये देखें, अब मैंने जो है इसकी, अब यू नो व्हाट गाइस, इन सूट की मैंने सिलाई क्या ली है, चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस छोटी बच्ची की, जो 3 साल की बच्ची है, उसके 150 रुपये लिए। और जो छोटी बिल्कुल छोटी मैंने बच्ची है, उसकी तकरीबन 1 माह की होगी एक बच्ची, उसके 100 रुपये लिए। और उससे भी जैसे वो लोग कह रहे थे कि कम करें सिलाई। ये देखिए, ये तिकोन शेप में मैंने इस पर 2 टाइम जैसे पिंक लेस लगाई है। अब 1 टाइम तो लगा दिए मैंने इस्त्री प्रेस करके, और 2 सेकेंड टाइम लगा रही हूँ। और मेरी वीडियो भी काफ़ी तवील है आज, तो आप लोगों को जैसे मैं बातें करके ही आप लोगों का दिल बहलाऊँगी। काम भी जैसे कह रही हूँ करते जाएंगे और बातें भी करते जाएंगे। और जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अम्मी के घर जैसे रुकी हुई हूँ। मेरी अम्मी गाँव गई हुई हैं, तो छोटी सिस्टर के पास मुझे छोड़ के गई हैं। और दुआ करें कि अम्मी जल्दी आएँ और मैं अपने घर चली जाऊँ। बहुत बोरियत होती है अम्मी के घर। अपना घर जैसा भी है गरीबों वाला, लेकिन बहुत मज़ा आता है मुझे अपने घर में। जैसा भी है गरीबों वाला, सारे सामान ख़राब हो चुके हैं, फिर भी छत टूटी हुई है, फिर भी अपने घर में मज़ा आता है। अब मैं ये गला, अब जैसे मैंने बेल लगा दी, अब गला जैसे पहले मेरे पास नाप मौजूद थी, उसी नाप पे, उसी के गले के नाप पे मैं नाप लेकर ही गला लूँगी, उसी नाप पे बनाऊँगी। ज़ाहिर सी बात है, नाप का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ उसी नाप पे बनाई जाए। अब ये मैं गला नापूँगी और गले की नाप पे ही बुकरम पर निशान लगाकर फिर इसको काट दूँगी और फिर इसको प्रेस करके आयरन से गले पे चिपका दूँगी। और पेंसिल से निशान बना रही थी, मेरा बेटा काम कर रहा था। और फिर जो है मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप पेंसिल दो,
स्कूल का काम कर रहा था। मैंने कहा बेटा आप पेंसिल दो और मैं काम करूं और मैं वो निशान लगाऊं बुकरम पे। और देखें गाइस मेरा बेटा कितना काला और कमज़ोर हो गया है। यू नो व्हाट गाइस, ना ये सही तरीके से खाता है ना पीता है, बस सारा दिन पतंगों के पीछे भागता रहता है। दुआ किया करें गाइस मेरे बच्चों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए मुझे बहुत परेशानी होती है। सो अब ये गला मैंने काट दिया। अब मैं इसको प्रेस करूँगी, इस्त्री करूँगी। इसको प्रेस करने के बाद, आयरन करने के बाद जो है फिर मैं इसको गले पे चिपका दूँगी। अब ये मैं आयरन कर रही हूँ और हर चीज़ मेरी डिटेलिंग से होती है गाइस। हर चीज़ एक एक बार जो है पूरी, जैसे मैंने सिर्फ इस्त्री करके जैसे हल्का सा बस दिखाना था, लेकिन मैंने पूरा जो मैंने काम किया मेरे हस्बैंड ने वो बना दिया। और एक तो मुझे वीडियोस एडिट भी नहीं करनी आती, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये इस्त्री भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मेरे भाई की है ये इस्त्री और बहुत अच्छी इस्त्री है ये। अब जैसे हाँ, अब ये देखें, अब मैंने इसको गला चिपका दिया। अब ये मैं आस्तीनों को फ्रिल वाली आस्तीनें बना रही हूँ मैं इसकी। ये देखें फ्रिल, बड़ी वाली चौड़ी वाली फ्रिल है, तकरीबन ये 5 इंच की है। और ये जो है इसकी फ्रिल बना के ये जो है मैं आस्तीनों पे लगा दूँगी, स्लीव्स पे आस्तीनें इसकी चिपका लगा दूँगी। इसकी फ्रिल बनाई है इनकी, जैसे वालदा बच्ची की कह के गई थी कि जो है फ्रिल, बड़ी फ्रिल वाली आस्तीनें बनाइएगा। सो दैट्स वाई जो है अब मैं ये बड़ी फ्रिल वाली आस्तीनें बना रही हूँ नाप तोल के। और जो है आप लोगों को पता नहीं बोरियत हो रही होगी, पता नहीं क्या होगा इस मेरी स्टोरी, क्योंकि मैं खुद जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरी वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। और ये देखें गाइस ये मैं कमीज़ बना रही थी कमीज़ की साइडों की सिलाई कर रही थी मैं। और ये मेरा हुलिया देखें, मेरे बाल देखें गाइस, क्योंकि सारा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है। थोड़ा बहुत जैसे कुछ टाइम मिल जाता है तो फिर मैं उसमें जो वो सिलाई कर लेती हूँ अपने कपड़े, अपनी बेटी के कपड़े। कल मैं जो है अपनी बेटी के कपड़े सिलाई करूँगी, लेकिन इसकी वीडियो शायद मैं ना बना पाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होंगे, मोबाइल उनका है। और अनकरीब जो है मैं कोशिश कर रही हूँ ये जो मोबाइल मेरे हस्बैंड का है, इसकी जैसे ही किस्तें ख़त्म होंगी ना, क्योंकि ये भी हमने किस्तों पे उठाया है, जैसे इसकी किस्तें ख़त्म होगी तो फिर मैं दूसरा सेकंड मोबाइल जो अपने लिए फिर लूँगी, या फिर अपने मेरे हस्बैंड नया ले लेंगे और मैं जो है इसी पुराने मोबाइल से काम चला लूँगी। ये देखें अब नाप के मैंने देखा बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल बराबर है, जो नाप थी उसी पे बिल्कुल। ये देखें अब मैं थोड़ा सा इसको साइडों से कट करूँगी ताकि जैसे बिल्कुल सही सही से जो है ये वो हो जाए। बहुत यानी कि वो खिंचाव आ रहा था कपड़े में, देखिए इसका खिंचाव जो है साइडों से वो ख़त्म हो जाए बॉबिन ख़त्म हो चुका था तो मैं बॉबिन जो है वो भरने लग गई थी। और मेरी हस्बैंड, मैं वही बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड हर मोमेंट की वीडियो बना देते हैं। सो आप वीडियो देखें। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने देखो ये तुमने जो अंदर बॉबिन जो मशीन के अंदर लगाया है वो मैंने नहीं उसकी वीडियो बनाई। सो गाइस मैं अम्मी के घर, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आई हुई हूँ, तो मेरी बहन जो है वो वो जो है सालन बनाती है और मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो अभी ये मैं आटा गूँध रही थी, अम्मी घर पे नहीं है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं बजाय परात के मैं बाउल में आटा गूँध रही थी। वरना अम्मी हमारी जो है वो हमें बाउल में आटा नहीं गूँधने देती, वो हमेशा कहती हैं परात में आटा गूँधा करो। लेकिन मैं जो है उनका गैर मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए जो है मैं ये अब मैंने बाउल में आटा गूँधा। अब ये मेरी सिस्टर ने जो सालन बनाया भिंडी फ्राइड, जिसका मैंने थंबनेल लगाया है, इसकी जो है वही सिंपली तरीके से, जिस तरीके से हम फ्राई करके भिंडियाँ, फिर प्याज टमाटर हरी मिर्चें लहसुन अदरक हर चीज़ डालते हैं, मसाले डालते हैं, उसी तरीके से बनाइए गाइस। लेकिन मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं कपड़े सिलाई कर रही थी और मेरी सिस्टर जो है वो सालन बना रही थी, तो वीडियो कौन बनाता अब जो ये मैं रोटियां डाल रही हूँ, रोटियां जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने अब्बू के लिए और हस्बैंड के लिए डालूँगी, यानी कि 5-6 रोटियां डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और मैं जो खुद है वो रात की बची हुई रोटियां खा लूँगी गाइस। रिज़्क़ का ज़ियान भी जैसे गुनाह होता है ना, सो इसलिए जो है वो जो रात की बची हुई बहुत सारी रोटियां बच गई थी, वो हमने जैसे उनको सेक के मैं वो हम खा लेंगे। सो अब ये हो गया। और मेरे हस्बैंड वीडियो बनाने में लगे हुए थे, मैं रोटियां बनाने में लगी हुई थी और साथ के साथ बातें भी कर रहे थे इधर उधर की, वो बता रहे थे
क्योंकि वो रात को खून का अतिया देने गए थे, तो मुझे बता रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन लोग थे जिनको वो देने गए थे खून का अतिया। वो मुझे बता रहे थे सारी बातें और मैं सुन रही थी और साथ के साथ काम भी कर रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। सो गाइस, ये मेरे कपड़े सिलाई हो चुके हैं। ये देखें, ये छोटी बच्ची का फ़्रॉक बनाया मैंने, सिंपल जो है वो जैसे फ़्रॉक होता है पेटी वाला, नीचे से चुने लगा के घेर को, वो बनाया है। और ये दूसरा यानी कि अब ये है, ये फ़्रॉक भी बन गया, यानी कि एक जैसे एक 5 मीटर कपड़े में से 3 फ़्रॉक बने थे छोटी छोटी बच्चियों के, एक 3 साल की बच्ची और एक माह की बच्ची का। तो ये देखें, एक ये जो मैंने वो बनाया था, ये वो फ़्रॉक है, ये देखें गाइस। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखा करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और कमेंट करना मत भूला करें। सो गाइस, मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बहुत टेंशन होती है गाइस। सो दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और ये सालन और रोटी और अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने हैं जिसने हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा। सो गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।